प्रशासन होश में आओ, भराव की समस्या दूर करो, भराव की समस्या दूर करो, नगरपालिका प्रशासन होश में आओ, भराव की समस्या दूर करो, नगरपालिका प्रशासन होश में आओ, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, नगरपालिका प्रशासन होश में आओ, भराव की समस्या दूर करो, नगरपालिका प्रशासन होश में आओ, नगरपालिका प्रशासन होश में आओ। नगरपालिका प्रशासन मुर्दाबाद, नगरपालिका प्रशासन मुर्दाबाद। अरे भाई लिखे आ रहे हो जा, हटा दीजिए, क्या करेंगे? नौकरी खा जाएंगे क्या? पाएंगे तभी होगा। नगरपालिका प्रशासन मुर्दाबाद। कृष्ण जी बताएं, आज किस तरीके का कांग्रेस पार्टी ने यह नगर पालिका को घेर रखा है, क्या मामला है? ये वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 10, ऐसे और भी बहुत से वार्ड हैं नगर पालिका के अंतर्गत, जहाँ पर बरसात का पानी भरा हुआ है। कल एक बच्चा वार्ड नंबर 5 में गहरे पानी में गिर गया। वहाँ पर घर के बाहर लोग टेबल लगा करके जैसे तैसे आ जा रहे हैं। हम लोग पीओ साहब से संपर्क करना चाहे, कल समय लेना चाहे बात करने के लिए, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम यहाँ आए तो मालूम चला कि ईओ साहब नहीं है। तो हम सभी कांग्रेस जन यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपने चेयरमैन को की थी क्या? नहीं, चेयरमैन साहब को हमने सूचना नहीं दी थी। हमने ईओ साहब को फ़ोन किया था, पूरी रिंग गई थी, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया जी, और अक्सर नहीं टेलीफोन उठाते हैं। तो ये बताइए कि अगर ईओ साहब नहीं आते हैं, जैसा आप लोग यहाँ पे नगर पालिका को घेर रखा है और अंदर किसी को जाने नहीं दे रहे हैं, तो अगर ईओ साहब नहीं आते हैं तो कब तक ये प्रोग्राम आपका चलता है? अगर ईओ साहब नहीं आएंगे तो हमारे लगातार साथी बढ़ते जा रहे हैं। हम रात तक दिन तक 24 घंटे यहाँ बैठ करके, चाहे महीने लग जाए, इस समस्या का निस्तारण करा करके रहेंगे। हम कांग्रेस के लोग, हम गांधीवादी तरीके से लड़ेंगे। रमन जी बताएं, क्या है पूरा मामला? जी, शाहजहाँपुर और चंद्रभानपुर का आंशिक हिस्सा आज तकरीबन 10-12 दिनों से कमर भर पानी में डूबा हुआ है। तमाम जो वहाँ मोहल्ले वासी हैं, गरीब तबके के आबादी के लोग हैं, वहाँ कोई ठेला लगाने वाला है, कोई खोमचा लगाने वाला है, सारे लोगों की पहली तो रोजी रोटी बंद हो गई है। 10-12 दिन से उनका काम ही नहीं कोई हो रहा है। बच्चों का स्कूल जाना बंद हो गया है। लोग अपने घर से बाहर ब्रेंच लगा के निकल रहे हैं, कोई बच्चा गिर जा रहा है। छोटे बच्चों को डूबने की संभावना हो गई है। घर से निकलते ही सामने पानी है, अगर गिर जाएंगे तो डूब के मर जाएंगे। इसका जिम्मेदार कौन होगा? कई बार हमारे मोहल्ले के लोग आए और यहाँ जाके सूचना दिए, लेकिन कोई भी मौके पे अधिकारी नहीं पहुँचा, न किसी साफ सफाई। पानी सड़ रहा है, डेंगू के
मच्छर भी पैदा हो रहे हैं। इन सारी समस्याओं को लेकर के ये जो आप कह रहे हैं ख्वाजा जहाँपुर, जी। इस तरीके का मामला हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे मठिया टोला और इसी तरीके से रघुनाथपुरा, जी। चांदपुरा, मुंशीपुरा, इस तरीके से हर तरफ पानी की जो निकासी का बड़ा मसला है, क्या समझते हैं क्यों इतना बड़ा मसला है और इसको दूर क्यों नहीं किया जा सकता? देखिए, नदी तो वास्तविक रूप से नदी में पानी ज़्यादा आया, लेकिन मैं देखा कि अन्य मोहल्लों में बंधे पे वो लगा करके पंप सेट लगा के पानी को उधर नाले को ब्लॉक करके पानी अंदर ना आवे, लेकिन इधर के पानी को वो पाइप के थ्रू जो है मोटर पंप लगा के निकाला जाता था। वहाँ भी अगर एक मोटर पंप लग जाता तो पानी उस पार चला जाता, हम लोगों को राहत मिल जाती, कुछ दवाओं का छिड़काव हो जाता, ब्लीचिंग पाउडर, साफ सफाई हो जाती तो मोहल्ले वासियों को, क्योंकि इस समय संक्रमण काल है। कांग्रेस पार्टी क्या मतलब एक मोहल्ले की बात करेगी या मऊ में जहाँ जहाँ सारे मोहल्ले की बात करते हैं हम सारे, लेकिन अभी हम लोग जो है जिस मोहल्ले में हैं बहुत पीड़ित हैं। हमारे मोहल्ले से तकरीबन 10-15 महिलाएं आई हैं अपना काम धंधा छोड़ करके, तो इसी को लेकर के आज हम लोग ज्ञापन देने आए थे। लेकिन बताइए, नगर पालिका के ईओ साहब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने फ़ोन किया, फ़ोन उनका अगर ये फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो जिला प्रशासन से आप कुछ डिमांड करना चाहेंगे? बिल्कुल, कि मौके पे कोई सक्षम अधिकारी आवे जिनको हम अपना ज्ञापन देके हमारी समस्या का निदान, हम धरना प्रदर्शन या किसी तरह का ये नहीं करना चाहते, लेकिन अगर वो लोग नहीं आएंगे तो हमारे लोग बढ़ते जाएंगे, शहर कांग्रेस कमेटी के लोग, हमारे मोहल्ले के लोग आएंगे, भीड़ बढ़ती जाएगी और हम धरना अनवरत जारी रखेंगे।